आपको लगता है कि एक एग्जाम क्लियर करने से ज्यादा है किसी की जिंदगी से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। देखो एग्जाम, देखो पहली बात तो प्रिपरेशन ऐसी ही होनी चाहिए कि यार ये मेरी लाइफ है, हम्म। क्योंकि फिर उसमें ना मेहनत की कमी नहीं होती है। हम्म। बट यू शुड नो कि ये लाइफ नहीं है, हम्म। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें दिख जाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में भी, जिन्होंने नहीं कुछ कर रखा है, दे आर अर्निंग मच मोर, डूइंग हम्म। मच मोर बेटर देन पीपल हु आर फ्रॉम आईआईटी। हम्म। मतलब वो मैंने वो चाय वाला सुना था, डॉली चाय वाला लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा है। राइट, राइट। तो बहुत सारे आईआईटी होते नहीं नहीं होती उनके पास। हम्म। तो यार तुम क्या पता तुम लाइफ में ऐसे ही, मतलब देखो सुंदर पिचाई है जैसे, तो हम्म। उनके पास आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जी थी। हम्म। अब उनकी वो रैंक वन थोड़ी थी, काफी हम्म। पीछे थोड़ी रैंक हो गई, मेटलर्जी थोड़ी पीछे रैंक में हम्म। मिलता है। हम्म। तो वो आज हजारों करोड़ के आदमी है, तो हम्म। थोड़े रैंक वन आएगी तभी मैं कुछ करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हम्म। भी नहीं है, योर लाइफ भगवान ने आपकी सेट करके भेजी है, और मैं बताऊं मैक्सिमम सेट करके भेजी है आपको। हम्म। आपको अपना बेस्ट कर्म करना है, जो भगवान कृष्ण कह गए हैं। आपको बस अपना बेस्ट कर्म करना है, जो होगा ना आपके लिए अच्छा होगा। हम्म। वो आपके लिए नहीं हुआ ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं था, बट उसमें आपकी कर्म की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको रिग्रेट रह जाएगा कि यार काश कर लेता तो शायद हो जाता। मैंने हम्म। अपना 100% दे दिया, ये मेरे पे लिखा था और मेरे को मिल गया, बी हैप्पी, डन। और देखो जो भी हो, रैंक वन भी ऊपर एक दिन, रैंक हम्म। 1000 भी एक दिन ऊपर, तो भाई हम्म। ये है तो प्ले ही। राइट। तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक बात थोड़ी तो है। ये आप ऑडियंस को बताओ कि भाई एक जिंदगी से बड़ा नहीं है एग्जाम। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, आईआईटी निकाल भी लिया है, इट डजंट इंश्योर कि आपकी लाइविश लाइफ ही होगी। राइट। ठीक है, आपको मिल जाएंगी चीजें, आप अच्छे से रह लोगे, हम्म। जॉब वॉब लग जाएगी, बट इट डजंट इंश्योर थिंग्स। हम्म। अब इट इज अबाउट योर किस्मत, योर हार्ड वर्क। हम्म। तो आपके क्या पता कि जिस दिन आप जॉब में बैठे हैं उस समय रिसेशन चल रहा हो पूरे वर्ल्ड में, यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो, और मे बी यू डोंट स्टार्ट एट ऑल फ्रॉम अ राइट। गुड जॉब। तो यू डू नॉट नो हाउ थिंग्स विल गो, बट जस्ट बी हम्म। हैप्पी मैन। लाइफ आपकी बड़ी है, बी हैप्पी। अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आईआईटी से 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल। सो और मतलब अब तो ये देख, सिंपल एग्जांपल है लोगों के लिए कि भाई एक एग्जाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। इन्फ्लुएंसर और छोड़ो, बहुत सारे चाय वाले हैं, तो वो इतनी चाय बेच लेते हैं, बट लिटरली बता रहा हूँ वो ज्यादा कमा लेते हैं उनसे। इंडिया में कोई कमी नहीं है बिजनेस की। अरे मैम, कुछ है ही नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वहां पे घुस जाना है और दिन राइट। रात लगा देना है। तो अच्छा कर लोगे यार वो लाइफ एक में। मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो वो बता रहा था कि एक रेलवे केबिन के अंदर एक हम्म, समोसे वाला है। तो दिन के कितने समोसे बेचता है? वो 1000 समोसे बेचता है। हम्म, और उसको दिन का प्रॉफिट, एक मतलब एक समोसा 10 रुपए का समोसा बेचता है, तो 5 रुपए बचते हैं उसको एक समोसे में। तो हम्म, 5000 ही इज अर्निंग डेली, और हम्म, महीने के कितने हुए? 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल। ना उसका कोई फर्दर एक्सपेंस है, ना हम्म, कोई उसका कोई रेंट देना है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ है। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं। सो वही है कि लाइफ। और ऐसे लोग दो चार को और ट्रेन कर लेते हैं, तू वो वाली बोगी में बैठी हो, हाँ, हाँ, तू वाली राइट, बोगी में राइट। बैठी हो, 50,000 तेरा, 50,000 मेरा, डबल हो गई इनकम। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मैं मतलब जब इतने बड़ा बिजनेस हो जाता है, जैसे हम्म। डब्बे वाला का इतना हम्म। बड़ा बिजनेस है, तो यू कैन हायर आईआईटियंस, हम्म। यू कैन गो टू आईआईटी, मैं तो हायर करता हूँ। जैसे अभी एमबीए चाय वाला है, वो देखो बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, देखो ये लाइफ नहीं है, ये बात श्योर है, लेकिन हमें जो भी लाइफ में करना है ना, एक्स वाई जेड, आप जब ये बिजनेस ही चालू करोगे ना, तो आपको ऐसे ही करना है, दिस इज माई लाइफ। 100% देना उसके हाँ, अंदर। बिल्कुल ऐसे मेहनत ऐसी होनी चाहिए, दिस इज माई लाइफ, बट दिस इज नॉट। उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, अपना 100% दो, उसके बाद भगवान पे छोड़ बिल्कुल, वो दो। आपकी लाइफ में होगा, मिल जाएगा। और एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट, 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था 2023 में। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि, वैसे तो हम इस पे काफी बात कर चुके हैं, बट इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आगे ये ना बढ़े? बिकॉज जो रेशो चल रहा है, ये दिन हर साल बढ़ते जा रहा है। देखो मैं इसमें ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात ये है, बच्चा ना उस समय 16-17 साल का होता है, हम्म। और पेरेंट्स भेज देते हैं अपने से दूर। अच्छा। ठीक है, और उस समय जब पढ़ाई का प्रेशर होता है ना, उसके साथ कोई अपना नहीं होता। हम्म। अपना नहीं, वो प्रेशर किसके साथ शेयर करे? हम्म। कहीं शेयर करेगा तो उसको निकालेगा ना, ही कैन रिलीज इट। हम्म। अब रिलीज करने के लिए कोई है नहीं, दिख रहा है पंखा, खत्म हो हम्म। गई कहानी। वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि पहली बात तो इतना दूर आपको उसको नहीं भेजना है। हम्म। आपको सर्च फॉर, या तो आप खुद चले जाओ हम्म। सुसाथ, अगर हम्म। आप जा सकते हैं, वरना सर्च फॉर गुड टीचर्स नियर बाय। आज के हम्म। में टीचर्स की कोई कमी नहीं है, अच्छा टीचर मिल जाएगा कोई ना कोई। राइट। वो चीज है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको वही है, फोर्स नहीं करना है यार बच्चों को। हम्म। मतलब वो कुछ अच्छा कर लेगा यार लाइफ में। हम्म। ठीक है, ठीक है, उसको उसको दिखाओ कि आईआईटी निकालने से बेटर तो कोई ये सब मिल सकता है। हम्म। उसको मोटिवेट करो, हम्म। बट कीप द ऑप्शंस ओपन, डू नॉट प्रेशराइज। वो कुछ और शायद अच्छा कर लेगा, क्या पता म्यूजिक में उसका कुछ करियर लिखा हो। हम्म। यू नेवर नो, बहुत अच्छा एंकर बन जाएगा।
राइट। मतलब यू डिडंट थिंक अबाउट कि वो एंकर बन जाएगा लाइफ में। आई थिंक उससे तो बेटर है ना कि उसने अपनी जिंदगी दे दी, कुछ भी होता हाँ, उससे बेटर तो। अरे और मैं कह रहा हूँ शायद उससे भी बेटर हो कि वो आईआईटी निकाले कुछ करता है, वो कुछ कमाता है, हम्म, शायद वो एंकर बन के ज्यादा कमा कर, यू नेवर नो। राइट। तो डू नॉट प्रेशराइज और कंपेयर करना, ये बड़ा, पता है बहुत सारे बच्चों में गिल्ट आ जाता है, यार वो मेरे से ज्यादा अच्छा करता है। कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए यार, वो अच्छा कर रहा है ठीक है, उसका अपना जो है, भगवान ने उसका वैसा लिखा है ना, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ना, बस ये ठीक है। अब वो जितना आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, आई एम हैप्पी। बस मुझे अपने आप से इम्प्रूव करना है, खत्म बात। कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए, फलाने के चिंटू गए हो गया, उसके पिंटू गए हो गया, मैं क्या करूं भाई। और पेरेंट्स का ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपना भी एक ब्रॉडर विजन करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए ऑप्शंस। ऐसा नहीं कि भाई मेरे रिलेटिव ने ऐसा कर दिया तो मेरे को भी ऐसे ही करना है, वैसे ही बिल्कुल करना है। बिल्कुल भी नहीं। आजकल एजुकेशन ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल इंटरनेट सबके पास है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर उसको ही रिकमेंड करना चाहिए बच्चे को कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि इतने साल आप बच्चे के साथ रहे, आपको थोड़ा पता होता है कि भाई वो किस ट्रेंड में जा रहा है, क्या उसको ऑप्ट करना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स को भी काफ़ी हद तक पता लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे आपने बताया कि दूर भेजें। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हो या आप फर्दर एग्जाम से भेज रहे हो ना, आप 10 किलोमीटर दूर मत भेजो। हम्म, क्योंकि यार आजकल वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूर भेजना या आप अब्रॉड भेजते हो, मैं थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। बाकी मतलब अब्रॉड भेजना मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाँ। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उनको भी हम 4-5 साल के लिए अलग भेज देते हैं। हम्म, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार उनकी ग्रोथ होगी ये ऐसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो बाहर चल हाँ जाता है, जॉब हाँ ले हाँ। लेता है। तो देखो मुझे भी उसमें थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम सेंस लगता ही है कि अल्टीमेटली यार देखो, मुझे लगता है कि आपको ठीक है बहुत पैसे कमाना है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। राइट। ठीक है, और मुझे एट लगता द है एंड तो सबको हैप्पीनेस ही चाहिए ना, और क्या चाहिए। मतलब ठीक है आप खूब पैसे कमाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। हम्म, तो आप अगर बाहर चले गए हैं, और आज के डेट में तो जैसे हम वो मूवीज वगैरह सुनते हैं, नॉर्वे की एक मूवी आई थी, दिखाते हैं नॉर्वे में कितनी प्रॉब्लम्स है। हम्म, न्यूयॉर्क मूवी आई थी, न्यूयॉर्क की प्रॉब्लम दिखाते हैं, वहाँ पे गन शूटिंग्स हो जाती है। तो मतलब इससे अच्छा तो फिर अपना देश है। राइट। ठीक है, तो अगर आप कुछ साल देखो, अगर कुछ साल की बात है, आप बस जस्ट फॉर 1-2 years गए हैं, कुछ आप डिसेंट अमाउंट पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो अलग बात है। इफ यू आर जस्ट सेटलिंग देयर, आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो मुझे भी वो थोड़ा गलत लगता है कि भाई पेरेंट्स को कौन सपोर्ट कर रहा है। हाँ तो ये बेटर है, पेरेंट्स को लेके जाओ तो बेटर है। कम से हाँ कम जो इन्होंने इतने साल आपको पाला, उसके बाद आप अलग जाके रह रहे हो, तो मुझे तो आई बिल्कुल, मतलब थिंक मुझे इट भी डजंट मेक पर्सनली, सेंस। हाँ तो मुझे भी पर्सनल वो गलत लगता है। और मुझे लगता है कि देखो, अगर आप इंडिया में रहेंगे भी कुछ अच्छा बिजनेस कर लेते हैं ना, तो कुछ अच्छा आप कर लेते हैं लाइफ में। कम कमा लेते लेकिन खुश तो क्या रहते पता ज्यादा हैं। कमा लेते, ज्यादा भी कमा देते क्या मे पता, बी। है ना। दोनों ऑप्शन लेकिन है। हाँ मतलब हैप्पीनेस शुड बी अ प्रायोरिटी। राइट। इट शुड बी अ प्रायोरिटी कि हाँ भाई हैप्पी रहना है, और फिर वो सेकेंडरी होना चाहिए।